उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में आज भी कड़ाके की ठंड का असर बना हुआ है। प्रदेश में कई जिलों में सुबह घना कोहरा देखने को मिल रहा है। दृश्यता कम होने से सड़क पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। रेल यातायात भी कई रूटों पर प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने एहतियात बरतने की सलाह जारी की है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलाव जलाए जा रहे हैं। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने ठंड जारी रहने की संभावना जताई है। अगले कुछ दिन तक मौसम चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। प्रदेश में कई जिलों में आज स्कूल के समय में बदलाव लागू किया गया है। ठंड को देखते प्राथमिक विद्यालय देर से खुल रहे हैं। शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अभिभावकों से बच्चों को गर्म कपड़े में भेजने की अपील की जा रही है। कुछ जिलों में ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी रखा गया है। मौसम सामान्य होने तक आदेश लागू रहेंगे। शिक्षकों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। आवश्यकताएं अनुसार नए आदेश जारी किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। ठंड के कारण सर्दी और सांस की बीमारी बढ़ रही है। सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। आपात सेवाओं को मजबूत किया गया है। बुजुर्ग मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग हालात की समीक्षा कर रहा है। ग्रामीण इलाकों में मेडिकल टीम भेजी जा रही है। लोगों को लापरवाही न बरतने की सलाह है। स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। प्रदेश में आज कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। शहरों में पैदल की गश्त बढ़ा दी गई है। रात के समय विशेष निगरानी की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में मौजूद है। असामाजिक तत्व पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। कानून व्यवस्था सामान्य बना दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार आज विकास योजना से समीक्षा कर रही है। अधिकारियों से जिलावार रिपोर्ट तलब की गई है। सड़कों पर आवास योजना पर विशेष फोकस है। ग्रामीण विकास परियोजना को गति दी जा रही है। समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी है। जन कल्याण योजना पर जोर बढ़ाया गया है। सरकार पारदर्शिता की बात दोहरा रही है। लाभार्थियों से फीडबैक लिया जा रहा है। आने वाले समय में काम तेज होने की उम्मीद है। देश के कई राज्यों में आज शीतलहर का प्रभाव देखा जा रहा है। उत्तर भारत में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हो रहा है। कोहरे के कारण सड़क और रेलवे यातायात प्रभावित है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हवाई सेवाओं पर भी असर देखने को मिल रहा है। यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राज्य प्रशासन राहत उपयोग में जुटा है। ठंड से बचाव से इंतजाम बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। मौसम अलग कुछ दिन चुनौतीपूर्वक रह सकता है। केंद्र सरकार आज विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा कर रही है। मंत्रालय से विशेषतर रिपोर्ट मांगी गई है। बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। परियोजनाओं में देरी पर नाराजगी जताई गई है। समय सीमा का पालन करने का निर्देश है। डिजिटल मॉनिटरिंग लिस्ट पर उपयोग बढ़ रहा है। प्रधान परियोजना को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्यों के साथ समस्या को तेज किया गया है। विकास की रफ्तार पर बढ़ाने पर जोर है। सरकार परिणामों पर नजर बनाए हुए है। देश में आज डिजिटल सेवाओं को लेकर गतिविधियां तेज है। ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने पर जोर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चल रहा है। बैंकों में प्रशासन का सहयोग लिया जा रहा है। साइबर सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित लेन देन पर जानकारी दी जा रही है। डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती मिल रही है। युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। तकनीक आधारित सेवाएं बढ़ रही है। सरकार इसे भविष्य की दिशा बता रही है। देश भर में आज सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ गई है। रेलवे स्टेशनों पर, हवाई अड्डों पर चेक इन तेज हो रही है। खुफिया एजेंसियां लगातार सूचनाएं जुटा रही है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आम लोगों से सहयोग की अपील है। अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर है। स्थिति पर पूरी तरह निरंतर बताई जा रही है।
देश में आज शिक्षा सुधार को लेकर बैठक हो रही है। नई शिक्षा नीति पर क्रिया पर चर्चा है। डिजिटल पढ़ाई को और मजबूत करने की योजना है। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण स्कूलों की सुविधा बढ़ाने की बात है। छात्रों के सीखने पर स्तर की समीक्षा हो रही है। राज्य के फीड बैंक के लिए जा रहा है। तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार गुणवत्ता सुधार पर फोकस कर रही है। शिक्षा को भविष्य की नींव बता रही है।